हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विदित। और पिछले कुछ आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि हम किस तरह से एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। मतलब बेसिक आर्किटेक्चर मैंने समझाने की कोशिश करी थी एक सरल वे में। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं कि एंड्रॉयड की एक्टिविटी की लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये प्रश्न उठता है, एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसे क्यों जानना चाहते हैं, कि एक एंड्रॉयड की एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को हम क्यों समझना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जिस तरह से अगर अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में, अगर व्यक्ति को कुछ बनना पड़ता है, जैसे एक एक व्यक्ति डॉक्टर की फील्ड चुनता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कुछ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कुछ एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं। तो इनके लिए भी, इनकी भी लाइफ में क्या होता है, सबसे पहले उन्हें कुछ बनना के लिए उसको उस चीज़ को सीखना पड़ता है, मतलब कुछ क्रिएशन करना पड़ता है। अपना क्रिएशन सीखने के बाद उन्हें अपने एक स्टेप में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टार्टअप पॉइंट चाहिए रहता है। फिर कभी कभी उन्हें कुछ सीखने के बाद कुछ गलतियों से कुछ एहसास होता है और वो कुछ स्टेप को वापस लेते हैं। कभी कभी उन्हें खड़े रह के सोचना पड़ता है कि हम ओके, हम कुछ सीख चुके हैं, हम कैसे आगे बढ़ें। फिर हम कुछ सीख चुके होते हैं और कुछ बन चुके होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है। फिर एक समय आगे आदमी पूरी तरह से हर चीज़ में जान चुका होता है, और एक समय आता है कि वो व्यक्ति अपनी एक एज होती है 1992-99 की एज कंप्लीट कर चुका होता है, और फाइनली वो इस दुनिया से चला जाता है। मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, या कह सकें उसकी दिनचर्या ख़त्म हो जाती है, या उसका काम ख़त्म हो जाता है। ये इसी वे को हम समझने के लिए हम एक और, अगर हमारे एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड की आर्किटेक्चर की बात करें, तो इसमें भी इसी तरह से होता है। इसमें इसमें भी अलग अलग जब भी एक्टिविटीज़ बनती हैं, या कह सकते हैं जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उसके हर एप्लीकेशन की एक एक स्टेप होती है, और उसे हम कहते हैं एक्टिविटी लॉन्च्ड। मतलब ये पूरी की पूरी स्टेप बनाकर हमारा एक एप्लीकेशन बनाती है, और उसके अंदर अलग अलग तरह की मेथड्स होती हैं। सबसे पहली मेथड्स अगर हम कहें विशेष तौर पर जो यूज़ होती है, वो होती है ऑन क्रिएट मेथड। फिर होती है ऑन स्टार्ट मेथड। फिर होती है ऑन रिज्यूम मेथड, और ऑन पॉज मेथड, ऑन स्टॉप होती है, और ऑन डिस्ट्रॉय होती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ऑन क्रिएट होता क्या है। जब भी हमारी एक्टिविटी पहली बार क्रिएट होती है, पहली बार जब एक्टिविटी बनती है, तो ये हमारी सबसे पहले जब हमारा लॉन्च एंड्रॉयड एक्टिविटी लॉन्च करता है, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करता है, जिसके अंदर हमारी एक्टिविटी नॉर्मल सेटअप होती है। इसके अंदर हमारे व्यूज़ क्रिएट होते हैं, डेटा बाइंड होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमारा डेटा उसे हम बाइंड करते हैं। और कभी कभी आपने जब लिस्ट व्यू देखा होगा, आगे के एग्जांपल में हम लिस्ट व्यू का भी एक एग्जांपल देखेंगे। पर मैं जानता हूँ आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू को जब भी हमें दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी ऑन क्रिएट मेथड को हम कॉल करते हैं, या इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी बात आती है ऑन स्टार्ट मेथड की। ये एक्टिविटी जब भी जब एक्टिविटी पर क्रिएट हो चुकी होती है, और यूज़र को विजिबल होने लगती है, तभी हमारी ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होती है। इसके साथ साथ फॉलो होती है ऑन रिज्यूम मेथड। ये जब फॉलो होती है, जब हमारी एक्टिविटी फोरग्राउंड प्रोसेस में होती है, जब दिखने लग जाती है, फोरग्राउंड प्रोसेस में होती है। इसके साथ साथ हमारी जो जो इसके साथ साथ लगी लगी मेथड कॉल होगी, वो होती है ऑन स्टॉप मेथड। ऑन रीस्टार्ट मेथड भी इसके साथ देखती रहती है, रिस्टार्ट करती है। और ऑन स्टॉप मेथड कह सकते हैं कि ऑन स्टॉप मेथड के साथ भी लगी लगाई कॉल होती है। तो ये बात हो गई हमारी ऑन स्टार्ट मेथड की। फिर बात आती है हमारी ऑन रिज्यूम मेथड की। ये 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 एक्टिविटी के साथ जब हमारा इंटरेक्शन चालू हो जाता है, जब हमारी एक्टिविटी इंटरेक्शन चालू हो जाती है, मतलब यूज़र हमारी एक्टिविटी को इस्तेमाल करने लग जाता है, हमारे फ्रेम्स को इस्तेमाल करने लग जाता है, तब ये कॉल हो जाती है। इसको कहते हैं ऑन रिज्यूम मेथड। और ये हमेशा ऑन पॉज के साथ ही इनके इनके साथ एक जुड़ाव रहता है। एक्टिविटी जैसे दिखने लग जाती है, फिर कद रुकती है, फिर स्टार्ट हो जाती है, मतलब यूज़र इंटरेक्शन चालू हो जाता है। फिर हमारी मेथड आती है, उसका नाम है ऑन पॉज मेथड। ये ये मेथड जब बेसिकली ये हमारी एक्टिविटी को, जब हम देखा होगा हमने कि एक एक्टिविटी से हम जब दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं, तब कुछ देर के लिए एक हॉल्ट करती है हमारी एक्टिविटी। इसी दौरान जो हमारी जो डेटा होता है वो सेव होता है, या कह सकते हैं कमिट स्टेटमेंट्स वगैरह जितनी भी होती हैं डेटा के अंदर सेव करना, तो ये ऑन पॉज मेथड की वजह से ही हो जाती है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। फिर
जब हमारी एक्टिविटी बहुत देर तक अवेलेबल नहीं होने वाली है, तब हम ऑन स्टॉप मेथड को हम कॉल करते हैं। मतलब यहाँ पर हम कॉल करते हैं कि ऑन स्टॉप मेथड हो जाए। और और इसके बाद हमारी फाइनली बात ये होती है कि हमारी एक्टिविटी फिनिश हो चुकी होती है, मतलब उसका काम ख़त्म हो चुका होता है और हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये रही एक्टिविटी लाइफ साइकिल की एक 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 मैंने आपको व्यू बताने की कोशिश करी है। इसको हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। तो मैं जब ऐसी प्रोग्राम बनाता हूँ तो आपको आगे के एक प्रोसेस में मैं ले जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।